एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक भक्त के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको भगवान की डिज़ायर, भगवान की मर्सी समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसको हम कैसे समझें, क्योंकि बहुत मुश्किल है समझना इस बात को। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि बहुत सारे एंगल हैं इसके अंदर, ओके। अगर हम ये बोलें कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं भगवान के डिज़ायर से आ रहे हैं, फिर तो भगवान पे दोष आ गया। फिर तो मतलब क्यों दे रहे हो भाई, क्या हमने कर दिया? हम तो कठपुतली हैं, क्यों हमारे पे कष्ट आप भेज रहे हो? डिज़ायर आपकी है, झेल हम रहे हैं। तो लेकिन ब्रह्मा जी भागवतम 10.14.8 में इस बात को काटते हैं। वो बोलते हैं तत्तेनु कंपार्थ सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। जो भी मेरे साथ मुझे कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। आत्मकृतम विपाकम, मैंने ही किए थे। आत्मकृतम, मैंने किए थे। विपाकम, पाप। तो हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है वो हमारे अपने पापों का फल है। लेकिन तो ये भगवान की डिज़ायर या भगवान की मर्जी नहीं है कि हमारे पे दुख आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पे जो दुख आ रहे हैं भगवान की मर्जी है भी सही। अब सेकंड दृष्टिकोण आ गया कि हमारे पे दुख आ रहे हैं, भगवान की मर्जी है। वो कैसे? पहली मर्जी भगवान की है कि हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलना चाहिए था। भगवान ने हमें सांकेतिक दंड देकर बात ख़त्म कर दी। हमारे पाप ऐसे थे कि हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलना चाहिए था, लेकिन अब डिवोटी बन गए। भगवान ने बोला चलो छोड़, एक आधा थप्पड़ थप्पड़ मार के बात ख़त्म करो भाई, एक आधी गाली गलौज करो, बात ख़त्म करो। नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ऐसे ही भगवान बात ख़त्म कर देते हैं। दूसरी मर्सी का कैसे आ रही है? दूसरी मर्सी इस कारण से आ रही है, अगर हम लोग दुख झेल रहे हैं, हमारे पे दुख आ रहे हैं, भगवान की मर्सी इसमें हम देख सकते हैं कि हम पे दुख आ रहे हैं ताकि हमारे हृदय में इस संसार के प्रति वैराग्य आ जाए। अगर दुख नहीं होंगे वैराग्य कैसे आएगा? जब सभी ठीक चल रहा है, सभी कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर नीड कहाँ है? यही वैकुंठ बना हुआ है, तो फिर नीड कहाँ है? कोई नीड नहीं है। चलने दो भाई, गाड़ी चल रही है, यही कल्प वृक्ष है सब जगह हमारे लिए। तो हम जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, मिलता ही चला जा रहा है हमें। हमारी कोई इच्छा रुक ही नहीं रही, कोई विपत्ति नहीं आ रही, चल रही है गाड़ी। तो फिर वैराग्य नहीं आता। तो जब कष्ट आते हैं हमारे पे या दूसरों पे, हम देख रहे हैं दूसरों पे कष्ट आ रहे हैं, हमारे पे आ रहे हैं, तो उससे हमारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य आएगा। जब संसार के प्रति वैराग्य आएगा तो फिर हम इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो फिर कोई भक्त हमें आके बोलेगा आप ये चैंटिंग करो, तो शुरू कर देंगे। तब तक कोई नहीं बोलता, जब तक कोई आके पहले अगर हमारे माइंड में अगर ये विचार नहीं हो यार प्रॉब्लम तो है इस संसार में, तब तक कोई आपको आके 20 बार बोल दे कि ओ प्रभु जी, ओ माता जी, प्लीज़ चैंट। बोले चैंटिंग क्या होती है? यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भगवान की दया है। तो एक भक्त ये नहीं सोचता ये तो मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे। वो उसका क्रेडिट भगवान को देता है वो, ठीक है। लेकिन एक भक्त अपने जीवन में परेशानी आएगी, कभी भी ये नहीं सोचता कि भगवान की इच्छा से मेरे पे ये दुख आ रहा है। आत्मकृतम विपाकम। और हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जब महाराज परीक्षित ने पकड़ लिया था कली को, और जब कली मार रहा था
बैल रूपी धर्म को लाते घूसे डंडे पीट रहा था। तो परीक्षित महाराज ने बंदी बना लिया कली को। अब परीक्षित महाराज ने बैल रूपी धर्म से प्रश्न पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? आमीन, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता। क्यों कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछेगा? सामने देख लिया मारते हुए नहीं। कोई आपके घर में चोरी हो गई, पीछे से आपने फ़ोन किया, पुलिस आई, तो चोर भाग गए थे, पुलिस पूछेगी क्या हुआ? जब सामने डकैती हो रही हो, पुलिस पहुंच जाए तो थोड़ा ना पूछेगी क्या हुआ था? अरे तुमने देख लिया भाई क्या हुआ था। तो परीक्षित महाराज ने फिर भी पूछा बैल रूपी धर्म से, क्या हुआ, किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये क्वेश्चन तक कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब है जो हमारे साथ हो रहा है, जो सामने हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पता लगाओ क्यों हो रहा है। और बैल रूपी धर्म ने भी कमाल का उत्तर दिया। उसने कहा पता नहीं। उसने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता। मान लेता हूं ये कली मुझे मार रहा है, मान लेता हूं, लेकिन क्यों मार रहा है? मुझे क्यों मार रहा है? ये जो क्लेश है, इसका बीज कहाँ पर है? तो हमें हमेशा जब भी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही हो, भगवान करे आप सुचारू रूप से आपका जीवन चले सबका, लेकिन दुखालयम है संसार, ये भूलना नहीं चाहिए। तो हमेशा ये सोचनी चाहिए, ये बात सोचनी चाहिए कि एक क्लेश का बीज कहाँ पर है? बीज हमारे कर्म है, आत्मकृतम विपाकम। तो एकदम से माइंड चलना शुरू हो जाएगा। विज्ञान हमने भगवत गीता भागवतम पढ़ ली, या हमने कोई प्रवचन सुन लिए, वहाँ से हमें कुछ नॉलेज मिल गया, लेकिन वो तो हमारे लिए तो ज्ञान ही है, तो उसको विज्ञान में कैसे बदलेंगे? तो आगे 37वें श्लोक में 10:2:37 के अंदर देवी देवता बता रहे हैं कैसे बदल सकते हैं। वो बोल रहे हैं शृण्वन सुनो, गृणन गाओ, संस्मरणश्च स्मरण करो, चिंतयन चिंता करो, नामानि रूपानि च मंगलानि ते, जो भगवान के मंगलकारी जो नाम रूप गुण लीला है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, साथ में क्या करो? क्रियासु प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ो। प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सर्विस में नहीं जुड़ेंगे, चीज़ें थ्योरेटिकल रह जाती हैं सारी। 5 रस हैं, हमें सबको पता है 5 रस हैं। कौन कौन से हैं? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। 5 हो गए। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं रस 4 ही हैं। शांत को गिनते ही नहीं वो। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि शांत के अंदर सर्विस नहीं है। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन बस भगवान को मान लिया, दूर से देख के खुश होते रहो, सर्विस नहीं है। तो शृण्वन गृणन संस्मरण चिंतन, शांत भाव के अंदर भक्त कर रहा है, शांत रस के अंदर। क्रियासु एक्शन नहीं कर रहा। इसलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं 4 ही हैं रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। क्रियासु यस त्वचरणार विंदयोर आविष्ट चेता, तो आपकी जो चित्त है वो आविष्ट हो जाएगा, वो भगवान में निवेशित हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, आज याद है कल भूलेंगे। विज्ञान जो है भूल नहीं सकते। आप रोटी बनाना भूल नहीं सकते,
आपको पता है रोटी मतलब कैसे बनती है, क्या करना है? आंखें बंद करके आटा गूंद लोगे आप लोग। अंधेरे में भी आप अगर रोटी बेलोगे गोल ही मिलेगी, हमारी तरह थोड़े ना नक्शा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है गोल रोटी बेलने के लिए, क्योंकि विज्ञान आ गया ना। आपको पता है, आप कर रहे हो, उसको अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस हो गई, परफेक्ट है, काम हो जाएगा। ऐसे जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी हैं, बिना लाइट बिजली के रहते हैं, अंधेरे में तैयार हो जाते हैं, परफेक्ट तिलक लगा लेते हैं, परफेक्ट धोती बांध लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो प्रैक्टिस करते हैं ना, काम करते हैं, आ जाता है उनको। विज्ञान में चेंज हो जाता है ना वो चीज़। क्रियासु यस त्वच चरणार विंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। तो फिर वो योग्य नहीं रहता किसके? भवाय, इस भव सागर के, इस भौतिक जगत के, फिर वो इसके योग्य नहीं रहता। किसके योग्य रहता है? फिर वो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो क्रियासु पे बहुत जोर दे रहे हैं 37वें श्लोक के अंदर। ज्ञान विज्ञान में बदलना है तो जो काम आप कर रहे हो करो, साथ में व्यवहारिक सेवा में जुड़ो। व्यवहारिक सेवा में जुड़ने के लिए आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सामना करने के लिए हमें मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमें, तो बात बनेगी। फिर आविष्ट चेता, आपका मन आविष्ट हो जाएगा। अभी पीछे 15 दिन पहले रोहिणी में हम एक लेक्चर दे रहे थे, तो साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बहुत शोर मच रहा था। तो हमने किसी तरीके से हमने वो लेक्चर ख़त्म किया। तो उसमें एक माता जी थी, उन्होंने पिछले हफ्ते में घर पे भी बुला लिया। उन्होंने इसी बात से इम्प्रेस हो गई कि हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, शोर हो रहा है, हम फोकस लेक्चर देते रहे। वो फोकस लेक्चर देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम लेक्चर नहीं देंगे, अगली लाइन दिमाग में आएगी नहीं क्या बोलने वाली है। तो क्योंकि अब हमें जो भी प्रीचिंग कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, वो एक लाइन बोल रहा है, कुछ वो लिख कर भी लाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसी समय साथ में माइंड में चल रही होती हैं, वो बोल रहा होता है वो। तो अगर पूरा फोकस उसका वहाँ पर नहीं होगा तो भूल जाएगा बात, वो दिमाग ही नहीं चलेगा उसका। नहीं, आविष्ट चेता, आप मजबूर हो जाओगे करने के लिए, करना ही पड़ेगा आपको, बात ख़त्म हो गई। इसलिए क्रियासु बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। आप प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ो, प्रैक्टिकल सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके।